बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फिज़ा फूड डायरी। होपफुली सब खैरियत से होगी। अगर आप आसान कुकिंग ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि मैं रेसिपीज़ बहुत आसान बनाती हूँ। आज मेरे किचन में बन रही है नान कताई की रेसिपी, जो बिल्कुल बाज़ार जैसी आप घर पे भी बना सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में और कम चीज़ों में इतनी मज़ेदार नान कताई घर पे भी आप बना सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपने लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं किचन के तरफ, बनाते हैं रेसिपी। सबसे पहले तो आपने 2 कप के जितना लेना है मैदा और 1 कप देसी घी। ये देसी घी मेल्ट नहीं है, जब मेल्ट हो जाएगा तो 1 कप हो जाएगा। और 1 अंडा, 1 कप के जितनी शुगर पाउडर और ड्राई फ्रूट मिक्स। देसी घी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, उसके बाद ये शुगर पाउडर ऐड कर देंगे। शुगर और घी को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि शुगर बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए घी में। आपने बहुत अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करना है। स्पून के साथ और बीटर के साथ भी कर सकते हैं। घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। जब ये जम जाएगा उसके बाद फिर मिक्स करते हैं। घी बिल्कुल अच्छी तरह से जम गया है। अब इस जमे हुए घी को भी 10 मिनट के लिए स्पून के साथ मेल्ट करेंगे। अच्छी तरह से घी मेल्ट हो गया है, मिक्स भी हो गया है। अब इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे 2 कप की जितना मैदा। मैदे को इस मिक्सचर में मिक्स करते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आटा इस फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ पर ऐड करते हैं 2 टेबलस्पून की जितना पाउडर मिल्क। फिर मिक्स करेंगे। हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पर ऐड करते हैं आधा कप के जितना ड्राई फ्रूट, जिसको मैंने देसी घी में फ्राई कर लिया था। ड्राई फ्रूट को फ्राई करने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा नान कताई में। आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है ड्राई फ्रूट में। अब कुछ देर के लिए रेस्ट देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देना है। पंद्रह मिनट हो गए हैं। अब इसी आटे के बनाते हैं बिस्किट्स। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कोई सी भी बेकिंग ट्रे ले लें या प्लेट ले लें, उसी में इस तरह के शेप की बनाएं बिस्किट्स। और लास्ट में लगा दें अंडे की सर्दी ब्रश के साथ बिस्किट्स पर। देगची को ऑलरेडी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ये बिस्किट्स वाली प्लेट रख देंगे। और 25 टू 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद डिश आउट करेंगे।
बहुत अच्छी तरह से नान खटाई बिस्किट्स तैयार हो गए हैं। आप भी अपने घर पर बनाएं और महीनों स्टोर करें। मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।